अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, वेलकम टू जेके लेक्चरर्स। आज जो हम टॉपिक पढ़ने जा रहे हैं वो है अल्केन्स। हमने लास्ट वीडियो के अंदर पढ़ा था नोमेनक्लेचर ऑफ अल्केन्स के बारे में, ठीक है। तो आज हम पढ़ेंगे अल्केन्स के बारे में, थोड़ा सा जनरल इंट्रोडक्शन लेंगे और उसके बाद हम उसके प्रिपरेशन के मेथड्स देखेंगे, ठीक है। हम स्टार्ट करते हैं अल्केन्स क्या होते हैं, ठीक है। अल्केन्स जो है ना, इनको सिंपलेस्ट मेंबर ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड कहा जाता है, ठीक है। सिंपलेस्ट मेंबर्स ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स। ऑर्गेनिक कंपाउंड्स के सिंपलेस्ट मेंबर्स होते हैं अल्केन्स, ठीक है, जो किससे मिलकर बने होते हैं? कार्बन से और हाइड्रोजन से, ठीक है। कार्बन और हाइड्रोजन से मिलके बनते हैं। इनका जो जनरल फार्मूला होता है वो होता है CnH2nN+2, ठीक है। CnH2nN+2 इसका जनरल फार्मूला होता है। ये किससे मिलके बने होते हैं? कार्बन और हाइड्रोजन से मिलके बने हुए होते हैं, ठीक है। अब थर्ड पे आ जाता है इसके, अगर ये प्रॉपर्टीज़ वगैरह आप समझ लें, ये ऑर्गेनिक अल्केन्स होते क्या हैं, ठीक है। उसके बाद आता है हमारे पास कि जो अल्केन्स होती हैं ना, इसकी जो 4 वैलेंसेस होती हैं वो सेटिस्फाइड होती हैं, चारों की चारों इसकी वैलेंसेस सेटिस्फाइड होती हैं। हमें पता है इसके अंदर क्या होता है? कार्बन होती है, ठीक है। कार्बन की चारों वैलेंसेस सेटिस्फाइड होती हैं सिंगल बॉन्ड के साथ, ठीक है। सिंगल बॉन्ड के साथ इसकी वैलेंसेस सेटिस्फाइड होती हैं, ठीक है। अब ये सिंगल बॉन्ड के साथ इसकी वैलेंसी कैसे सेटिस्फाइड होती है? ये जो सिंगल बॉन्ड होता है, या तो ये सेटिस्फाइड होगा हाइड्रोजन के साथ, मतलब इधर हाइड्रोजन आके अटैच होंगे, या फिर किसी और कार्बन के साथ, जैसे C, ठीक है। यहाँ पे CH3 आ जाता है, यहाँ पे भी CH3 आ जाता है। तो यहाँ तो इस तरह सेटिस्फाइड होंगे, सिंगल बॉन्ड के साथ हाइड्रोजन होगा अटैच, यहाँ पे कार्बन के साथ, ठीक है। चारों के चारों वैलेंसीज इसकी सेटिस्फाइड होती हैं सिंगल बॉन्ड के साथ, ठीक है। हो गया, अल्केन्स की बात कर रहे हैं। और इसका अगर हम सिंपलेस्ट मेंबर देखें ना अल्केन्स का, कि अल्केन्स का सिंपलेस्ट मेंबर कौन सा है, तो वो होता है मीथेन, ठीक है। अब मीथेन क्या होता है, इसके बारे में आप लोग बहुत अच्छे से जानते हैं। CH4 फर्स्ट मेंबर ऑफ द सीरीज, ठीक है। मीथेन सिंपलेस्ट मेंबर होता है। अगर हम मीथेन में देखें तो कार्बन क्या होती है? sp3 हाइब्रिडाइज्ड होती है। 4 कार्बन होते हैं ना, तो sp3 हाइब्रिडाइज्ड होती है, इसकी वैलेंसी sp3 हाइब्रिडाइज्ड होती है। इसमें एक S होता है और 3 P होते हैं। मीथेन sp3 हाइब्रिडाइज्ड होता है इसमें, मतलब अल्केन्स जितने भी होंगे वो sp3 हाइब्रिडाइज्ड ही होंगे, ठीक है। ये हमारे पास आ गया मीथेन, sp3 हाइब्रिडाइज्ड होता है। और sp3 हाइब्रिडाइज्ड है तो हमारे पास क्या होगी? टेट्राहेड्रल होगी। इसकी ज्योमेट्री क्या होगी? इसकी ज्योमेट्री होगी टेट्राहेड्रल, ठीक है। तो हम दोबारा इसका रिवाइज कर लें कि ये इसका सिंपलेस्ट मेंबर होगा, ठीक है। और ये इसकी जो ज्योमेट्री होगी वो टेट्राहेड्रल होगी, sp3 हाइब्रिडाइज्ड होगा। अल्केन सिंपलेस्ट मेंबर्स ऑर्गेनिक कंपाउंड्स का सिंपलेस्ट मेंबर्स होते हैं जो कार्बन और हाइड्रोजन से मिलके बनते हैं, ठीक है। और इसका जो जनरल फार्मूला है इसको आप लोगों ने अच्छे से याद रखना है। अल्केन्स का ये फार्मूला होता है, ये अपनी वैलेंसीज को सेटिस्फाइड करके रखते हैं सिंगल बॉन्ड कार्बन के साथ बना के, ये कार्बन दूसरी कार्बन के साथ बना के, या फिर हाइड्रोजन के साथ बना के अपनी वैलेंसी को सेटिस्फाइड रखते हैं, ठीक है। सिंपलेस्ट मेंबर जो है वो इसका मीथेन होता है, sp3 हाइब्रिडाइज्ड होती है इसमें हर कार्बन, और इसकी जो ज्योमेट्री होती है अल्केन्स की वो टेट्राहेड्रल होती है, ठीक है। अब हम इसके पढ़ते हैं मेथड्स ऑफ प्रिपरेशन के अल्केन्स को प्रिपेयर कैसे करवाया जा सकता है। अल्केन्स को प्रिपेयर करवाने के बहुत से मेथड्स हैं, ठीक है। बहुत ज़्यादा मेथड्स हम यूज़ कर सकते हैं, लेकिन यहाँ पे जो हम पढ़ रहे हैं ना, वो कुछ मेथड्स हम लोग यहाँ पे डिस्कस करेंगे। सबसे पहला मेथड है, हम इसको हाइड्रोजनेशन करवा के, अगर हम अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स की हाइड्रोजनेशन करवाएं। अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन सब क्या हैं? अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन जैसे हमने शुरू में ही इस चैप्टर की डिस्कस किया कि जिसमें डबल बॉन्ड होता है या ट्रिपल बॉन्ड होता है, वो अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन है। मीन्स हमारे पास अल्कीन्स या अल्काइंस के अगर हम हाइड्रोजनेशन करवाएंगे तो हमारे पास क्या आएगा? हमारे पास अल्केन, हम उसको अल्केन को प्रिपेयर करवा सकते हैं।
तो सबसे पहला मेथड जिससे हम अनसैचुरेटेड, जिसे हम कहते हैं अनसैचुरेशन, मतलब हाइड्रोकार्बन्स के अनसैचुरेशन से हम उसके अगर हाइड्रोजनेशन करवाएं तो अल्केन्स प्रिपेयर करवा सकते हैं, उस मेथड को हम बैटियर-सैंड्रेंस रिएक्शंस भी कहते हैं। उस मेथड को हम बैटियर-सैंड्रेंस रिएक्शंस भी कहते हैं, हाइड्रोजनेशन ऑफ अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स को। अब ये हाइड्रोजनेशन करवाई कैसे जाती है, हमने ये देखना है। तो हाइड्रोजनेशन अगर हम सिंपलेस्ट मतलब इसमें से ले लें तो फॉर एग्जांपल ये हम ले लेते हैं इथीन, ठीक है, CH2 डबल बॉन्ड CH2। हम क्या करवाएंगे इसके अंदर, हाइड्रोजनेशन का मतलब क्या होता है, हाइड्रोजनेशन का मतलब होता है एडिशन ऑफ हाइड्रोजन, हाइड्रोजन का ऐड होना। अब हम ले रहे हैं अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स के अंदर हाइड्रोजनेशन, ठीक है, अनसैचुरेटेड मतलब अल्कीन्स या अल्काइंस, तो इसमें डबल बॉन्ड होता है, मतलब इसमें मज़ीद हाइड्रोजन ऐड हो सकता है, ठीक है। तो यहाँ पे होता क्या है, ये जो हाइड्रोजनेशन होनी है, ये जो हाइड्रोजन होती है ना, ये निकल की मौजूदगी में होती है, ठीक है, और ये 200 to 300 डिग्री सेंटीग्रेड पे होती है निकल, और 200 to 300 डिग्री सेंटीग्रेड इसका टेम्परेचर लेते हैं। निकल एज अ कैटलिस्ट यूज़ होता है, टेम्परेचर हाई रखा हुआ है हमने, ठीक है। यहाँ पे देखो ये वाला जो बॉन्ड होता है, ये वाला बॉन्ड ब्रेक होना शुरू हो जाता है। जब हम टेम्परेचर और कैटलिस्ट अप्लाई करते हैं तो ये वाला बॉन्ड ब्रेक होना शुरू हो जाता है। जब ये वाला बॉन्ड ब्रेक होता है तो क्या होता है, इस कार्बन की इक्विवेलेंसी खाली हो जाती है और इस कार्बन की इक्विवेलेंसी मतलब खाली हो जाती है। ये कार्बन किस फॉर्म में हो जाता है कि ये कार्बन, अगर हम इसकी सेकंड में बस वैसे ही दिखा रही हूँ, ठीक है, ये कार्बन हमारे पास इस फॉर्म में आ जाता है, मतलब इसकी इक्विवेलेंसी इसकी खाली है, इक्विवेलेंसी इसकी खाली है। तो ये जो हाइड्रोजन होता है ना, ये जो हाइड्रोजन होता है, ये डायरेक्टली इसके ऊपर आके, मतलब इसके ऊपर आके एक हाइड्रोजन इधर आके लग जाएगा, एक हाइड्रोजन इधर आके लग जाएगा, ठीक हो गया। यहाँ पे ये हाइड्रोजन इधर आके लग जाएगा, तो हमारे पास जो रिएक्शन की प्रोडक्ट बनेगी वो कैसे होगी, मतलब एक हाइड्रोजन इधर ऐड हो गया तो क्या हुआ, CH3 बॉन्ड CH3 हो गया, तो ये हमारे पास क्या होती है, अल्केन होती है। ये तो हमारे पास अल्केन होती है, सिंगल बॉन्ड आ गया ना, यहाँ पे कोई बाय प्रोडक्ट भी नहीं बनी, तो ये हमारे पास इस तरह हम अल्केन को प्रिपेयर करवा सकते हैं। यहाँ आप अल्केन मतलब इथेन की जगह हम यहाँ पे कोई और भी ले लेते हैं। ये तो मैंने जस्ट यहाँ पे समझाने के लिए लिखा था। अगर हम यहाँ पे कोई इससे बड़ी मतलब चेन वाला ले लेते हैं, फॉर एग्ज़ाम्पल हम यहाँ पे ले लेते हैं, बल्कि डबल बॉन्ड CH2, ठीक है, इसके अंदर हम इसकी हाइड्रोजनेशन अगर हम करवाना चाहें तो इसकी हाइड्रोजनेशन भी तो वैसे ही होगी, किसकी मौजूदगी में, निकल की मौजूदगी में 200 to 300 डिग्री सेंटीग्रेड होना, यही काम हो रहा है हर रिएक्शन के अंदर, बेशक यहाँ पे जितनी मर्जी बड़ी चेन आ जाए, ठीक है, यही काम होगा। अब देखें यहाँ पे क्या होगा, ये वाला जो बॉन्ड होगा, ये वाला बॉन्ड यहाँ से ब्रेक हो गया, ठीक है, ये हम हाई टेम्परेचर अप्लाई किया, तो जब ये वाला बॉन्ड ब्रेक हुआ तो हमारे पास जो प्रोडक्ट बनेगी वो कैसी होगी, ये जो हाइड्रोजन होगा, एक हाइड्रोजन इधर चला जाएगा, ठीक है, एक हाइड्रोजन जो होगा वो इधर चला जाएगा, तो हमारे पास जो प्रोडक्ट बनेगी वो क्या होगी, CH, यहाँ पे 2 नहीं है, ठीक है, कार्बन की वैलेंसी को सेटिस्फाइड देखना आपने, तो यहाँ पे 2 हो जाएगा और यहाँ पे CH3 हो जाएगा, ठीक है। मतलब क्या हुआ कि एक हाइड्रोजन इस CH2 के अंदर गया तो ये CH3 बन गया, एक हाइड्रोजन इस CH के अंदर गया तो ये CH2 बन गया, ये वाला जो डबल बॉन्ड था वो ब्रेक हो गया और ये हमारे पास अल्केन आ गई, ठीक है। इस तरीके से हम मतलब करवा सकते हैं। अच्छा, हम यहाँ पे इसके अलावा भी है कि यहाँ पे अगर हम निकल यही जो रिएक्शन है, हम अल्केन्स को प्रिपेयर करवाना है, लेकिन हम क्या चाह रहे हैं, हमारे पास जो टेम्परेचर है वो 200 to 300 ना हो, मतलब इतना हाई टेम्परेचर हम लोग नहीं करना चाह रहे, तो हम क्या कर सकते हैं, हम ये रिएक्शन और भी तरह हो सकता है। उसमें 2 कैटालिस्ट यूज़ होते हैं, मतलब प्लाटिनम और प्लाडियम, ये 2 मेटल्स हम यूज़ कर सकते हैं एज आ कैटलिस्ट, लेकिन मतलब ये दोनों जो मेटल्स हैं हम एज आ कैटलिस्ट यूज़ कर सकते हैं और ये किस पे, रूम टेम्परेचर पे ये रिएक्शन करवा देगी, ठीक है। ये जो दोनों मेटल्स हैं ये रूम टेम्परेचर पे अल्केन्स को प्रिपेयर करवा देंगी।
ठीक है। ये जो प्लाटिनम है, लेकिन हम इसको यूज़ नहीं करते। क्यों नहीं हम इसको यूज़ करते? क्योंकि ये बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव होती हैं। ठीक है, ये जो दोनों मेटल्स हैं ये बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव होती हैं, इसलिए हम इस रिएक्शन के अंदर ये वाली यूज़ नहीं करते। हम हाई टेम्परेचर गेन करना ज़्यादा मुनासिब समझते हैं, हम इससे रिएक्शन करवा लेते हैं। हो जाएगा, इससे करवाते भी हैं अगर हमने इसको रूम टेम्परेचर पे करवाना होगा तब। ठीक है, उसके अलावा इसकी एक एप्लीकेशन है इंडस्ट्रियल स्केल पे। इसी रिएक्शंस की मतलब स्पैटियस एंट्रेंस रिएक्शन के इंडस्ट्रियल स्केल पे एप्लीकेशन क्या है? अगर हम वेजिटेबल ऑयल से वेजिटेबल घी बनाना चाहते हैं, ठीक है, स्पेलिंग मिस्टेक होगी, ठीक है, वेजिटेबल ऑयल की अगर हम हाइड्रोजनेशन करवा दें, ठीक है, इसके अंदर हाइड्रोजन ऐड करवा दें वेजिटेबल ऑयल के अंदर, तो हमारे पास वेजिटेबल घी आ जाता है। ये इस मेथड की ना स्पैटियस एंट्रेंस रिएक्शंस की ये एक कैटालिटिक मतलब कैटलिस्ट की मौजूदगी में ये रिएक्शन होगा। ठीक है, ये इसकी कैटालिटिक एप्लीकेशन भी है या इंडस्ट्रियल स्केल पे इसके एप्लीकेशन है। कैटालिटिक हाइड्रोजनेशन करवाएं हम वेजिटेबल ऑयल की तो वो वेजिटेबल घी के अंदर कन्वर्ट हो जाता है। ये एक मेथड था हमारे पास अल्केन्स को प्रिपेयर करवाने का। सेकंड मेथड हम देखते हैं कि अल्केन्स को हम एक और मेथड से किस तरीके से प्रिपेयर करवा सकते हैं। फ्रॉम अल्काइल हैलाइड्स, मतलब हम अल्केन्स को अल्काइल हैलाइड से भी प्रिपेयर करवा सकते हैं। अब अल्काइल हैलाइड क्या होता है? अल्काइल ग्रुप कौन सा होता है? अगर हमारे पास कोई अल्केन है ना, ये हमारे पास अल्केन है, ठीक है, इसके अंदर से अगर हम एक हाइड्रोजन को रिमूव कर देते हैं तो हमारे पास अल्काइल ग्रुप आ जाता है। फॉर एग्ज़ाम्पल यहाँ पे है CH3 CH4 है, यहाँ से एक हाइड्रोजन रिमूव किया तो पीछे क्या बच गया? CH3। ये हमारे पास क्या होता है? मिथाइल। ठीक है, और हैलाइड्स क्या होते हैं? हैलोजेंस होती हैं। हैलाइड्स हैलोजेंस मतलब इनको एक्स से डिनोट किया जाता है। ये होती है फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन और ये होगी आयोडीन। ठीक है, ये हमारे पास हैलोजेंस होती हैं। अब अल्काइल हैलाइड्स मतलब आर ग्रुप लगा हुआ होगा, यहाँ पे आर ग्रुप, आप इसको आर ग्रुप भी कह सकते हैं। ठीक है, आर ग्रुप होगा और साथ में क्या होगा? कोई हैलाइड ग्रुप लगा हुआ है होगा, RX। इसको जनरली हम इस तरीके से लिखते हैं RX से, मतलब X की जगह कोई भी फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन हो सकता है। अल्काइल ग्रुप की जगह मिथाइल, इथाइल, प्रोपाइल, ब्यूटाइल, ठीक है, कुछ भी हो सकता है। इससे हम क्या प्रिपेयर करवा सकते हैं? अल्केन्स प्रिपेयर करवा सकते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर हम कोई सिंपलेस्ट अल्काइल हैलाइड ले लेते हैं, हमारे पास है CH3 अल्काइल हैलाइड लेना है तो यहाँ पे क्लोरीन ले लेते हैं। ठीक है, ये जो रिएक्शन होता है ना, ये जिंक की मौजूदगी में होता है। ठीक है, जिंक की मौजूदगी में और एक्वस एसिड की मौजूदगी में। एक्वस एसिड, इसमें भी हैलाइड एसिड भी कह सकते हैं, हैलोजन एसिड। ठीक है, HCl रिएक्ट करता है जिंक के साथ, यहाँ पे लिख लेते हैं, एक मिनट, अब देखें, कोई भी हमारे पास है एक CH3Cl है। ठीक है, इसको जब हम जिंक के साथ रिएक्ट करवाते हैं इन द प्रेजेंस ऑफ एक्वस एसिड, आपने ये याद रखना है कि अगर हमने अल्काइल हैलाइड क्लोरीन वाला लिया है ना, तो एक्वस एसिड जो है उसमें भी हम क्लोरीन यूज़ करेंगे। अगर हम यहाँ पे ब्रोमीन ले रहे हैं तो हम यहाँ पे ब्रोमीन ही यूज़ करेंगे। ठीक है, तो हम यहाँ पे क्या लिखेंगे? Cl मतलब HCl हाइड्रोक्लोरिक एसिड लिखेंगे, क्योंकि हमने यहाँ पे अल्काइल हैलाइड जो लिया है वो मिथाइल क्लोराइड लिया है। ठीक है, ये जो रिएक्शन होगा ये कैसे होगा? अब
अब इसके दरमियान भी एक बॉन्ड है, इसके दरमियान में ये वाला बॉन्ड भी ब्रेक होता है और यहाँ से ये वाला बॉन्ड ब्रेक होता है, ठीक है। ये वाला बॉन्ड ब्रेक हुआ तो यहाँ पे क्या हुआ, CH3, यहाँ से देखें इस सारे को आपने काट देना है, यहाँ पे CH3 और यहाँ पे Cl, ठीक है। यहाँ से ये भी उतर गया, इधर वाला Cl भी उतर गया, तो पीछे ये हाइड्रोजन बचा, ये जो हाइड्रोजन होगा वो इसके साथ आके लग जाएगा, ठीक है। ये हाइड्रोजन इसके साथ आके लग गया तो हमारे पास पीछे क्या बचा, Zn बच गया, ये क्लोरीन और ये वाला क्लोरीन बच गया, तो ये आपस में मिल जाएंगे और ZnCl2 बना देंगे जिंक क्लोराइड, ठीक है। हुआ क्या, हमारे पास ये हुआ कि हमारे ये वाला बॉन्ड भी ब्रेक हुआ और ये वाला बॉन्ड भी ब्रेक हुआ। इन दोनों के दरमियान जब बॉन्ड ब्रेक हुआ तो ये वाला जो पार्ट है ना, इसको मैं हाईलाइट कर देती हूँ, ये वाला जो पार्ट है ये अलग हो जाएगा, यहाँ से सेपरेट हो जाएगा और पीछे ये वाला बच गया और ये वाला, सॉरी ये वाला नहीं, क्या कह रही हूँ मैं, ये HCl है ना, तो यहाँ से हाइड्रोजन नहीं होगा, ये वाला पार्ट आप कह सकते हैं। ये जो हाइड्रोजन होता है ये जाके इसके साथ अटैच हो जाता है और ये हमारे पास CH4 बन गया ना, यहाँ पे मीथेन और यहाँ पे जिंक क्लोराइड बन गया। अगर इसकी एग्जांपल एक और ले लेते हैं हम लोग इसको प्रिपेयर करवाने की, हमारे पास है CH3 CH2 CH, बल्कि अगर हम ब्रांचिंग वाला कर लें कोई, यहाँ पे हम ब्रोमीन ले लेते हैं, ठीक है। यहाँ पे हमारे पास होता है CH3, ठीक है। इसको जिंक के साथ रिएक्ट करवाएंगे और यहाँ पे हमारे पास कौन सा आएगा, यहाँ पे साथ क्या आएगा, यहाँ पे हमने क्या लिया है, ब्रोमीन, तो यहाँ पे हम ब्रोमीन लगा देंगे, ठीक है। ये जब रिएक्शन होगा तो वही इसी तरीके से होगा कि यहाँ पे जो Br है ना, ये वाला बॉन्ड ब्रेक होगा यहाँ से, ठीक है। ये वाला बॉन्ड ब्रेक हुआ, यहाँ से ये वाला बॉन्ड ब्रेक हुआ, तो ये जो H है ये जाके H जो है ना ये यहाँ पे जाएगा इस हाइड्रोजन के पास, ठीक है। तो क्या हुआ, CH3 हो गया, CH2 हो गया, ये हमारे पास एक हाइड्रोजन इसके पास ज़्यादा चला गया ना यहाँ पे, तो ये जब हाइड्रोजन यहाँ पे गया तो क्या बन गया, CH, इसकी वैलेंसी खाली होगी ना, आप खुद ही देखें कि जब यहाँ से ब्रोमीन चले जाएगा तो इसकी एक वैलेंसी खाली हो जाएगी, तो ये खाली वैलेंसी को पूरा करने के लिए ये जाके हाइड्रोजन इसके साथ अटैच हो जाता है, तो ये CH2 हो गया और यहाँ पर CH3 आ गया और साथ में क्या हमारे पास बनता है, जिंक ब्रोमाइड बन जाएगा, क्योंकि यहाँ से ब्रोमीन उतरे हैं 2, ठीक है। समझ आ गई आप लोगों को, हुआ क्या यहाँ पे भी कि इसकी वैलेंसी खाली हो गई यहाँ पे ना, ये देखो CH था, यहाँ से जब ब्रोमीन गया तो ये इस फॉर्म में आ गया ना, इसकी एक मतलब वैलेंसी खाली है, तो उस वैलेंसी को पूरा करने के लिए एक हाइड्रोजन इधर आके अटैच हो गया तो वो CH2 फॉर्म में हो गया, ठीक है। यहाँ पे इसी रिएक्शंस के अंदर लिखा हुआ हाइड्रोजनोलिसिस, ठीक है। इसको क्या कहते हैं, एडिशन ऑफ हाइड्रोजन ठीक है। एडिशन ऑफ हाइड्रोजन ऑक्युपाइड बाय बॉन्ड क्लीवेज, मतलब हाइड्रोजनेशन हम करवाते हैं, हाइड्रोजनेशन अक्कर बाय बॉन्ड क्लीवेज, ठीक है। क्लीवेज क्या होता है, ब्रेकिंग, ठीक है, बॉन्ड की ब्रेकिंग है, यहाँ पे बॉन्ड क्लीवेज है तो बॉन्ड की ब्रेकिंग है ना। या हाइड्रोजनेशन, एडिशन ऑफ हाइड्रोजन एक ही चीज़ है, मतलब हमने हाइड्रोजन को ऐड करवाना है। मतलब क्या इसके बारे में यहाँ पे ये लिखा हुआ है आपकी बुक में भी, मतलब हाइड्रोजनेसिस क्या होती है कि अगर हम अल्काइल हैलाइड्स के अंदर RX अल्काइल हैलाइड के अंदर किसी हम हाइड्रोजनेशन करवाएं अल्काइल हैलाइड की, तो भी हम क्या हासिल कर सकते हैं, अल्केन्स हासिल कर सकते हैं, अल्केन्स प्रिपेयर करवा सकते हैं। लेकिन ये जो रिएक्शन होता है ना, ये प्लाटियम चारकोल की मौजूदगी में एज अ कैटलिस्ट इसमें यूज़ होता है प्लाटियम चारकोल, ठीक है। कौन सा कैटलिस्ट यूज़ हो रहा है, प्लेडियम चारकोल, चारकोल इसमें एज अ कैटलिस्ट यूज़ होता है। तो क्या होता है, यहाँ से ये वाला बॉन्ड ब्रेक हुआ, यहाँ पे हाइड्रोजन है ना,
यहाँ से ये वाला बॉन्ड बना होगा, एक हाइड्रोजन इसके साथ चला गया और एक हाइड्रोजन इसके साथ आके लग गया, तो हमारे पास बन गया RH बन गया और साथ में प्लस HX बन गया। ठीक है, तो इस तरीके को हम कहते हैं हाइड्रोजनोलिसिस। एडिशन ऑफ हाइड्रोजन मतलब हमने हेलाइड्स के अंदर, अल्काइल हेलाइड्स के अंदर किसको ऐड कर दिया, हाइड्रोजन को ऐड कर दिया इन द प्रेजेंस ऑफ प्लाडियम चारकोल एज अ कैटलिस्ट, तो हमारे पास अल्केन बन गया और हेलोजन एसिड बन गया। ठीक है, प्लाडियम चारकोल इसमें कैटलिस्ट के तौर पर यूज़ होगा। तो हमने देखा कि हमने मतलब अल्काइल हेलाइड से भी पढ़ लिया। अब हम एक थर्ड मेथड है उससे हम उसको प्रिपेयर करवाते हैं। डीकार्बोक्सिलेशन ऑफ मोनोकार्बोक्सिलिक एसिड। डीकार्बोक्सिलेशन ऑफ मोनोकार्बोक्सिलिक एसिड। डीकार्बोक्सिलेशन क्या होता है कि हमारे पास एंड पे जो प्रोडक्ट बनती है उसमें कार्बन डाइऑक्साइड होगी। अब मोनोकार्बोक्सिलिक एसिड के बारे में हम लोग पढ़ लेते हैं। हमें पता है अगर हमारे पास ये होगा कार्बोक्साइल ग्रुप लगा हुआ होता है। ठीक है, ये वाला ग्रुप कौन सा होता है, कार्बोक्सिलिक ग्रुप लगा हुआ होता है, कार्बोक्साइल ग्रुप लगा होता है। अगर यहाँ पे कोई R ग्रुप लगा दिया जाता है, ठीक है, इसके साथ कोई R लगा दिया जाता है तो ये हमारे पास क्या बनता है, कार्बोक्सिलिक एसिड। ठीक है, ये हमारे पास बन जाता है कार्बोक्सिलिक एसिड बन जाता है। लेकिन अगर हम यहाँ पे क्या करवाते हैं, ये जो हाइड्रोजन लगा हुआ है ना यहाँ पे, ठीक है, यहाँ पे जो हाइड्रोजन लगा हुआ है, अगर हम इस हाइड्रोजन को यहाँ से रिमूव कर देते हैं, इस हाइड्रोजन को यहाँ से रिप्लेस करके हम इस हाइड्रोजन की जगह कोई मेटल लगा देते हैं, वो सोडियम भी हो सकती है, वो पोटाशियम वगैरह हो सकता है। ठीक है, हम इसको क्या बना देते हैं, हमारे पास आ जाता है RC डबल बॉन्ड O और यहाँ पे ONA आ जाए, या हमारे पास OK आ जाए, तो क्या होता है, इसका पार्शियल पॉजिटिव, इस पर पार्शियल नेगेटिव, पार्शियल नेगेटिव, पार्शियल पॉजिटिव। ठीक है, तो इसको हम क्या कहेंगे, सोडियम साल्ट ऑफ मोनोकार्बोक्सिलिक एसिड, पोटाशियम साल्ट ऑफ मोनोकार्बोक्सिलिक एसिड। मतलब उसको हम हाइड्रोजन निकाल के उसमें हमने मेटल ऐड कर दी तो हमारे पास क्या बन गया, साल्ट बन गया। वो हमारे पास क्या बन गया, हमारे पास साल्ट बन गया वो। फॉर एग्ज़ाम्पल हमारे पास जैसे कि है HCl है ना, अब हम इस HCl में क्या करवाते हैं, यहाँ पे अगर हम इस HCl का ये हाइड्रोजन जो है ना, HCl का ये वाला हाइड्रोजन रिप्लेस करके हम यहाँ पे NaCl लगा देते हैं, कोई सोडियम ऐड कर दें इस हाइड्रोजन को रिप्लेस करके, तो ये हमारे पास क्या बन गया, साल्ट बन गया। इसी तरीके से ये भी हमारे पास क्या बन गया, साल्ट बन गया। ठीक है, और यहाँ पे मोनोकार्बोक्सिलिक एसिड का मतलब है एक साल्ट, लेकिन यहाँ पे अगर 2 लिख दिया जाए साथ में तो ये हमारे पास क्या होगा, डाइकार्बोक्सिलिक एसिड होगा। ठीक है, अगर 2 होंगे तो डाई और अगर 1 होगा तो मोनोकार्बोक्सिलिक एसिड होगा। और इस रिएक्शन के अंदर हम क्या यूज़ करते हैं, इस रिएक्शन के अंदर हम ना कास्टिक सोडा यूज़ करते हैं। अब कास्टिक सोडा आप लोग जानते हैं क्या होता है, सोडियम हाइड्रोक्साइड को कहते हैं। ठीक है, और हम इसमें क्विकलाइम यूज़ करते हैं, CaO। हम क्या करते हैं कि सोडा लाइम हमें प्रिपेयर करवाना होता है, हम उसको सोक करवाते हैं, सोडियम हाइड्रोक्साइड और CaO को, क्विकलाइम को, उसको फिर हम ड्राई करवाते हैं, हीट करवाते हैं, देन इस हम रिएक्शन के अंदर इसको यूज़ करते हैं। ये हमारे पास क्विकलाइम होता है। सोडा लाइम हम कैसे, इन दोनों को कलेक्टिवली हम सोडा लाइम के अंदर लिखेंगे। अब ये रिएक्शन होता कैसे है, हम उसको देख लेते हैं। मतलब हम अल्केन इससे कैसे प्रिपेयर करवाते हैं, ये तो मैंने जस्ट इसके बारे में बताया कि ये रिएक्शंस की मतलब चीज़ों के बारे में बताया। अब ये रिएक्शन कैसे होता है, हमने मोनोकार्बोक्सिलिक एसिड लेना है, यहाँ पे होगा RC डबल बॉन्ड O, यहाँ पे हम Na ले लेते हैं, हम पोटाशियम भी ले सकते हैं। ठीक है, हम यहाँ पे सोडियम साल्ट ऑफ मोनोकार्बोक्सिलिक एसिड यूज़ करेंगे। ठीक है, यहाँ पे इसका रिएक्शन करवाएंगे हम सोडियम हाइड्रोक्साइड से, मतलब किसके साथ, कास्टिक सोडा के साथ, इन द प्रेजेंस ऑफ CaO क्विकलाइम। तो इसको हम सोडा लाइम कहते हैं। ये रिएक्शन होता है हीट की मौजूदगी में।
अब देखिए यहाँ पे होता क्या है, हमने क्या निकालना है इस रिएक्शन में, ये वाली जो प्रोडक्ट होती है ना, ये वाली ये एंटिटी जो होती है ये एज सच यहाँ से रिमूव हो जाती हैं। अब इस रिएक्शन में इसके अलावा अगर हम देखें तो कौन कौन सी चीज़ें प्रेजेंट है, ये R है और ये H है, तो ये आपस में मिल जाएंगे, ये RH बना देंगे, ठीक है। और ये देख लो अब यहाँ से ये हमारे पास क्या बन गया, अल्केन बन गई। अल्केन कैसे बनी, फॉर एग्जांपल यहाँ पे CH3 अगर होता तो ये CH4 हो जाना था यहाँ पे, ठीक है। अब यहाँ पे देखो, अब यहाँ पे 2 सोडियम है और ये 3 ऑक्सीजन है और एक हमारे पास कार्बन है, तो क्या बनाएंगे, 2 सोडियम हो गए Na2 बना देंगे, COOO, तो CO3 बन गया, सोडियम कार्बोनेट बन गया, ठीक है। हुआ क्या हमारे पास, हमने यहाँ से देखें कि ये वाली प्रोडक्ट इसके साथ मिलके अल्केन बना देगी और ये ओवरऑल प्रोडक्ट हमारे पास सोडियम कार्बोनेट Na2CO3 बना देगी। इसकी एग्जांपल, ये तो जनरल है ना, अगर हम किसी एग्जांपल के साथ देखते हैं तो यहाँ पे अगर हम ले लें CH3 2, चले 3 कार्बन वाला ले लेते हैं, ठीक है। यहाँ पे हमारे पास है C+O ठीक है। यहाँ पे हमारे पास होता है NaOH, इसके साथ रिएक्ट करवाएंगे हम हीट की मौजूदगी में CaO के साथ, हमारे पास प्रोडक्ट क्या बनेगी। अब यहाँ पे क्या होगा, ये वाला यहाँ पे ये एंटिटी हमारे पास रिमूव हो जाएगी, पीछे क्या बचती है एंटिटी, हमारे पास CH3 बचेगा, CH2। अब देखो यहाँ पे CH2 और ये हाइड्रोजन मिलके क्या बना देंगे, CH3 कर देंगे इसको, ठीक है। ये हाइड्रोजन मिलके इसके अंदर चला जाएगा ना, ये हाइड्रोजन, तो यहाँ पे CH3 हो जाएगा और साथ में हमारे पास क्या बनेगा, Na2CO3 बन जाएगा, ठीक है। मतलब ये हमारे पास होता है मोनोकार्बोक्सिलिक एसिड। क्योंकि सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ जब रिएक्ट किया उसने, तो ये वाली एंटिटी हमारे पास वैसे बाहर निकल आती है, ये हमारे पास अल्केन बन जाती है। तो हमारा मकसद भी यही था कि हमने अल्केन को प्रिपेयर करवाना था। या तो हमने 3 मेथड आज पढ़े, हाइड्रोजनेशन ऑफ अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन से हम अल्केन को प्रिपेयर करवा सकते हैं, हम अल्केन को प्रिपेयर करवा सकते हैं फ्रॉम अल्काइल हैलाइड से, हम डीकार्बोक्सिलेशन ऑफ मोनोकार्बोक्सिलिक एसिड की करवा के भी हम अल्केन को प्रिपेयर करवा सकते हैं। आई होप कि आप लोगों को आज का लेक्चर समझ आ गया होगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अल्लाह हाफिज़।